कैसे मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण को हम लोग समझेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार को होते हैं, कौन कौन होता है और उसका उपयोग क्या होता है, आज हम लोग इसी वीडियो में सारे डाउट को क्लियर कर लेंगे। आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तो सुने ही होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो आप लोग सुने ही होंगे। ये सभी मिरर का यूज भी हम लोग पढ़ेंगे, कब कहाँ यूज किया जाता है, किस दर्पण को कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सभी टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं तो समझिए, गोलीय दर्पण उसे कहते, देखिए एक ऐसा दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग हो, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी इस तरह भी बोल सकते, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो, गोलाकार के एक भाग हो, गोला के एक भाग हो, वही कहलाता है गोलीय दर्पण। जैसे समझिए कोई एक ये गोला हो गया, दिख रहा है ये गोला, यह भी किसका गोला, शीशे की गोला, मिरर की गोला, इसी का एक भाग हम लोग कट कर देंगे। इस तरह एक भाग कट कर दिए। अब समझिए इसमें कट करने के बाद ये एक मिरर बना। अगर इसको एक तरह से कलर कर दिया जाए या बोले तो इसे एक तरह से रजतित कर दिया जाए तो ये एक मिरर बना, गोलीय भाग बन गया कि ना बन गया। इसको हम लोग इतना पर कट कर दिए, कट कर करके इसको एक साइड से रजतित कर दिए, यानी एक साइड से इसको पेंट कर दिए। तो पेंट करने के बाद एक मिरर तैयार हो गया, यही गोलीय दर्पण कहलाता है। समझे, यही गोलीय दर्पण कहलाता है। ये इसी वीडियो में बतलाएंगे इसको कौन सी दर्पण हम लोग बोलते हैं। तो देखिए पहले गोलीय दर्पण समझ लिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे और इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। समझे, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार को होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर हम लोग कहते हैं। ये समझ लिए। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसे आप लोग सुन के भी सीख सकते हैं। देखिए कोई ये गोलीय दर्पण हो गया, ये गोलाकार कोई मतलब कोई गोला हो गया। इस गोला को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए। अब यहीं से उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यह भी बतलाएंगे किसका परावर्तक सतह उभरा रहता है और किसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अक्सर स्टूडेंटों को ये डाउट में हो जाता है किस दर्पण को क्या नाम होता है। तो आइए देखिए, ये कोई हो गया गोला, गोला के कटा हुआ एक भाग हो गया और इसमें इस साइड इसको कलर कर देते हैं। कलर करने के मतलब इस साइड में इसको रजतित कर देते हैं और इसको इस साइड में इसको रजतित कर देते हैं। दिख रहा है आपको, ये इस साइड में रजतित कर दिए। तो देखिए दो टाइप के मिरर बन गया। आप शीशे को देखे होंगे, शीशा, ऐनक को देखे होंगे, एक तरह से क्या किया रहता है, कलर किया रहता है, पेंट किया रहता है शीशा, उसी को तो हम लोग मिरर कहते हैं। देखिए जैसे आपके सामने एक शीशा दिखा रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं जो कि मुंह दिखने वाला शीशा होता है। ये देखिए ये शीशा आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये इसे हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। देखिए ये जो है ये नॉर्मली शीशा है। अब इस शीशा के बैक में क्या किया गया है, इसको कलर कर दिया गया है। इसी को बोल सकते हैं रजतित किया गया या कलर किया गया है। ये जो कलर किया गया ये अपारदर्शी पदार्थ है, जो ये पेंट किया गया है पीछे, ये अपारदर्शी पदार्थ है, ये अपारदर्शी। हम अपना चेहरा देख रहे हैं, अभी प्रकाश को क्या कर दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है, यानी बन गया क्या, मिरर। अगर इसका ये पेंट हटा देंगे तो साधारण शीशा बन जाएगा, कांच बन जाएगा। और इसको जब एक तरह से पेंट कर देंगे तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। देखिए आप, तो देखिए जो ये अवतल जो ये पेंट के अंदर तरफ से, यही अंदर तरफ से इसको क्या कर दिए हम लोग, कलर कर दिए। और ये जो ये समतल दिख रहा है ये इस तरह उभरा है, इस तरह
उभरा हुआ है। तो देखिए इधर पेंट करेंगे तो इधर प्रकाश के परावर्तन इस साइड करेगा कि ना करेगा, इस साइड प्रकाश के परावर्तन करेगा। अब देखिए इसको हम इस साइड, ये इस तरह से कोई मिरर आपको मिला है और इस साइड में पेंट कर दिए, पेंट करने के मतलब रजतित कर दिए। जब इस साइड में रजतित कर देंगे तो प्रकाश के परावर्तन किस साइड करेगा, इस साइड प्रकाश के परावर्तन करेगा। जैसे समझे यही क्या है, मिरर है, ये जो हमारा हाथ दिख रहे हैं यही ये मिरर लिए, इस तरह से ये मिरर है। हम इसको क्या कर दिए, इधर से पेंट कर दिए, इधर से पेंट कर दिए तो इस बगल देखेंगे तो चेहरा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, चेहरा दिखाएगा। देखिए अपना चेहरा देख सकते हैं इसमें। तो ये क्या बन गया, इधर से पेंट कर दिए तब पर भी मिरर बन गया, अंदर से पेंट कर दिए तब पर भी मिरर बन गया। लेकिन कहने की बात इसका नाम क्या है, अलग अलग इसको नाम से पुकारा जाता है। तो डाउट चुटकियों में क्लियर होने वाला है, चुटकियों में डाउट आपका क्लियर होगा। हमने बतलाया गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने के मतलब कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कहने के मतलब कॉनकेव मिरर, समझे। तो देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। उभरा हुआ के मतलब उठा हुआ हो, उत्तल से याद रखना उठल, क्या याद रखिएगा, उत्तल से याद रखना उठल, यानी उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठल होता है, यानी उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, समझे। ये ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो या उभरा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या आप लोग यह भी बोल सकते हैं कि ऐसे गोलीय दर्पण जिसके अंदर की तरह से क्या किया गया हो, रजतित किया गया हो, कलर किया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो ये जो फिगर आपके सामने ये आंख से दिख रहा होगा आपको, ये फिगर किसका है, उत्तल दर्पण का। देखिए अगर हम लोग इस तरह पार्ट करके इसको अंदर तरह से रजतित कर देते हैं, यानी रजतित करने के मतलब अंदर की तरफ से इसको पेंट कर देते हैं। देखिए ये अंदर की तरफ से इसको पेंट कर दिए, दिख रहा होगा। ये जो डॉटेड, ये जो लाइन खींच रहे हैं ये पेंट किए हुआ है, क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो देखिए जब अंदर की तरह से पेंट कर दिए तो इसका ये परावर्तक सतह उभरा हुआ, उठा हुआ दिख रहा है। ये जो दोबारा मार्कर चला रहे हैं ये समझिए इसका परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह उभरा हुआ है, परावर्तक सतह उठा हुआ है, उठल, यानी उत्तल से याद रखिएगा उठल, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए उत्तल दर्पण, जो कॉन्सेप्ट इसमें है, जो बात इसमें बोले हल्का सी चेंजिंग है इसमें। देखिए अवतल दर्पण, इसमें क्या लिखे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। या बोल सकते हैं ऐसा परावर्तक सतह जिसका, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। इसमें परावर्तक सतह क्या, इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, क्या रहता है, अंदर की ओर रहता है, धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। यानी ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये खींचे उत्तल, ये वाला है अवतल दर्पण। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग कर लेंगे ये, और इसको बाहर से रजतित कर दिए, कलर कर दिए, दिख रहा होगा, कलर कर दिए तो इधर के एरिया को क्या करेगा, ये इधर का एरिया ये परावर्तन करेगा, प्रकाश के परावर्तन यही करेगा। अभी समझाएं आपको, अगर इस तरह लिए समझिए कि यही गोला है, इस तरह अंदर किधर कलर कर दिए, अंदर कलर कर दिए, जो ये आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा,
तो यही ना प्रकाश के परावर्तन करेगा, प्रकाश के ही परावर्तन करेगा। तो ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। समझे? ये तो हम लोग समझ लिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। एक बार आप लोग वीडियो रोक करके दिमाग में सोचिए कि कैसे कैसे हमने बोला और क्या क्या बोला, तब जाकर याद होगा। याद रखिएगा, उत्तल से उठल, जो परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब इसको समझ लेते, यूज कहां पर किया जाता है, उपयोग। हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं, यह भी हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्तल दर्पण। दिख रहा होगा उत्तल दर्पण, तो देखे होंगे आप सभी ने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। आगे समझाएंगे जो प्रतिबिंब कहां कहां पर बनाता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सभी का प्रतिबिंब की स्थिति समझाएंगे। वो अभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और प्ले लिस्ट में सेव रहेगा, और इसी डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक भी रहेगा, और वे वीडियो आप जरूर जाकर के देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस जगह पर रखने पर, फोकस पर, ध्रुव के बीच, फोकस ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र पर रखने पर, कहां कहां पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, क्या बनता है, ये सभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना न भूलिएगा। तो परावर्तक सतह इसका उभरा रहता है गोलीय उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं हम लोग, मेन पॉइंट हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं, तो समझिए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर, जैसे मोटरसाइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल के बगल में शीशा लगा होता है, पीछे को देखने के लिए शीशा लगा होता है। जो शीशा लगा होता है उसमें कौन सी दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। जब उसमें अपना चेहरा उसमें देखेंगे, जब उसमें चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा छोटा छोटा दिखाई देता है, वही क्या उत्तल दर्पण है। कभी बस के साइड मिरर में देखना आप लोग, कभी इधर उधर साइड, जो मोटरसाइकिल के साइड मिरर, कार, कोई भी वाहनों का साइड मिरर हो, जो साइड में शीशा लगा होता है पीछे की दृश्य को देखने के लिए, वह उसमें कौन सी दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। समझे? देखिए उत्तल दर्पण इस तरह उभरा हुआ रहता है, और उभरा हुआ रहता है तो क्या होता है? इसका परावर्तक सतह दूर हो जाता है और प्रतिबिंब बहुत अधिक क्षेत्रों तक बना देता है। अब समझिए, जब अधिक क्षेत्रों तक बनाएगा तो उसमें अधिक वस्तु दिखेगा कि ना दिखेगा? प्रतिबिंब अधिक बनेगा, इसलिए उसका साइड मिरर में उपयोग कर लेते हैं। जो गाड़ी के बगल में होता है, एक बड़ा एरिया को कवर करके हम लोग को दिखाता है। जो आपको शीशा, जो ये मिरर आपको दिखाए, ये मिरर एक समतल दर्पण है। जितना ये उत्तल दर्पण एरिया को कवर करेगा, ये समतल दर्पण उतना एरिया को कवर नहीं करेगा, क्योंकि उसका दर्पण परावर्तक सतह क्या होता है? गोलाकार, गोलीय भाग का होता है, यानी स्फेरिकल होता है। कर्व आकार का होता है, कर्व होता है उसका परावर्तक सतह, और अधिक क्षेत्र को भी कवर कर लेता हो। कहीं डाउट? तो अब देखिए, इसमें उत्तल दर्पण का तो उपयोग समझ लिए, या जब लाइट को अधिक दूर तक परावर्तन करना होता है, अधिक दूर तक लाइट को परावर्तन करने के लिए, दूर या बोल सकते हैं अधिक क्षेत्र तक, इसे हम लोग बोल सकते हैं अधिक क्षेत्र तक जब लाइट को परावर्तन करना होता है तो हम लोग इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस दर्पण के उपयोग से लाइट अधिक क्षेत्र तक गुजर जाता है। जैसे समझिए, आप ही लिए होंगे, जैसे चम्मच, चम्मच देखे होंगे, चम्मच, चम्मच से दूध पिए होंगे, चम्मच से चावल खाए होंगे आप लोग। तो जो खाने वाला चम्मच होता है, तो समझिए चम्मच इस आकृति का होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है और इधर उभरा रहता है। तो जो अंदर की ओर धंसा होता है, उधर से मुंह देखिएगा तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। जब चम्मच को पलट करके इस तरह देखिएगा तो उसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, वह बन जाएगा उत्तल दर्पण। अपना चेहरा जाकर के जरूर देखिएगा। अवतल दर्पण अगर इस तरह पलट करके देखेंगे, उसमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा और बहुत मतलब एरिया को कवर अधिक करेगा। इस तरह की अपेक्षा परावर्तक सतह, जो चम्मच को पाल्टेंगे तो जो परावर्तक सतह धंसा रहता है,
इस धंसा हुआ भाग की अपेक्षा उठा हुआ भाग में अधिक कवर करेगा और आपका चेहरा भी छोटा छोटा दिखाएगा। न्यू चम्मच से आप लोग देखिएगा, आसानी से समझ जाएंगे, कोनो एक्सपेरिमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उतल अवतल आप लोग समझ जाएंगे। तो समझ लिए ये परावर्तक सतह उभरा रहता है और इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, समझे। और ये अधिक, अगर प्रकाश को अधिक क्षेत्र तक परावर्तन करना होता है, अधिक क्षेत्र में परावर्तन करना होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो ये समझ लिए। अब समझिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग भी अधिक जगह भी करते हैं हम लोग। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हो जाता है। देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो वाहनों के सर्च लाइट में, जो आगे देखोगे हेडलाइट, जो लाइट बढ़ता है ना दूर तक, उसमें उसके लाइट में भी किया जाता है उपयोग। वाहनों के लाइट में किया जाता है। वाहनों के लिख देते हैं यहां पर, वाहनों के लाइट में, वाहनों के लाइट में किसका उपयोग किया था? अवतल दर्पण। देखोगे चाहे घर पे भी आप लोग लाइट यूज करते हैं, एक था पहले मुड़िया इठने वाला इस तरह लाइट तो होता था, उसका भी अगर निकाल के देखते होंगे गोलाकार भाग, वो किसका बना होता है? अवतल। यानी उसमें परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। और बीच सेंटर में, ध्रुव पर बीच सेंटर में क्या होता है? बल्ब लगा होता है और जितना भी प्रकाश होता है एक जगह एकत्रित करके एक जगह उसको फोकसित कर देता है। देखते हो दूर तक प्रकाश जाता है सीधे। तो वो लाइट वेट में किसका उपयोग कर लिया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या डॉक्टर ने, डॉक्टर, जो डॉक्टर लोग होते हैं, ये डॉक्टर लोग भी अंदर की पार्ट को देखने के लिए किसका उपयोग कर लेते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग कर लेते हैं। अवतल दर्पण देखे होंगे कि यहाँ पर एक शीशा लगाए रहते हैं डॉक्टर लोग और सामने बल्ब बड़ा रहता है। अगर मान लो कोई नाक के, आंख, गला या कोई भी चीज प्रॉब्लम से जो रोगी जाता है, उसके अंदर वाले भाग को देखने के लिए अब तो इस तरह लाइट बार कर देखेंगे नहीं, एक हाथ से कैसे देख सकते हैं? लाइट बारेंगे, फिर अंदर कुछ औजार हथियार उस सब के मतलब लगाना होता है जांच करने के लिए। तो यहाँ पर लगा होता है क्या चीज? मतलब शीशे से एक पट्टी बंधा होता है और इस तरह गोलाकार होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का गोलाकार भाग यहाँ पर लगाए होते, अवतल दर्पण लगाए होते और एक सामने बल्ब बढ़ता है। जब वहां से देखो कैसे डॉक्टर उपयोग करते, वहां से प्रकाश आएगा अवतल दर्पण पर और उसको परावर्तन कर कहां पर करते? परावर्तन रोगी या मरीजों के जिस पार्ट को देखना होता है वहां पर परावर्तन कर करके प्रकाश को ले जाते हैं। यानी डॉक्टरों ने भी प्रकाश के परावर्तन करने के लिए किस दर्पण का उपयोग कर लेते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं डॉक्टर लोग भी। यह भी हो गया। या देखे होंगे दाढ़ी मूछ बनाने के लिए सैलूनों में, समझ रहे हैं ना, सैलूनों में या ब्यूटी पार्लरों में किसका उपयोग कर लिया जाता है? अवतल दर्पण का। इसे दाढ़ी बनाने के लिए यानी शेविंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने, दाढ़ी, दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यानी बोल सकते सैलूनों में, सैलूनों में किसका उपयोग कर लेते हैं? तो अवतल दर्पण का भी उपयोग कर लेते हैं। ब्यूटी पार्लरों में देखो कि बड़ा बड़ा शीशा लगाया होता है, तो जो लगा होता है ना बड़ा बड़ा शीशा, आपको दिख रहा होगा कि ये समतल है, लेकिन वो समतल दर्पण नहीं होता है। एक गोलीय दर्पण, बहुत बड़ा गोलीय दर्पण का एक छोटा सी भाग होता है। जैसे समझिए ये गोलीय दर्पण है। अगर आपको, अगर इतना बड़ा आपको गोलीय दर्पण दिया जाए तो लग रहा है कि नहीं गोला है, ये गोला है। अगर केवल आपको इतना ही काट कर दिया जाए तो आपको क्या मालूम चल रहा है? ये बड़ा गोला के भाग है कि समतल की भाग है? मालूम चल रहा है, सीधा दिख रहा है आपको ये। तो यही एक बहुत बड़ा गोलीय भाग होता है जो सैलूनों में यूज किया जाता है, जो मुंह देखने के लिए, अपने चेहरा को देखने के लिए, फेस को देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्या? समतल दर्पण, समझे? यह भी समतल दर्पण है। कोई भी अंतर देखो, समतल दर्पण की खासियत है जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समझे? जितना बड़े वस्तु होते उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह भी समझ लिए, डॉक्टरों ने भी करता है इसके। या सौर भट्टियों में, सौर भट्टी के मतलब समझ रहे हैं? सौर भट्टी, सौर भट्टियों में भी किसका उपयोग किया जाता है?
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को लाएगा और ला करके उसको एक जगह फोकसित कर देता है, अवतल दर्पण। तो सौर भट्टियों में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये था इसका उपयोग, आपको बतला दिए। टार्च में या हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको बतलाए जो डॉक्टर लोग, जो डॉक्टर होते हैं, वे डॉक्टर भी जो आंख, नाक, गला की स्थिति को देखने के लिए, प्रकाश को अंदर तक ले जाने के लिए किसका उपयोग कर लेते हैं? अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, समझे। जो सैलूनों में दाढ़ी बनाने के लिए, जो शेविंग करने के लिए, फ्रेश करने के लिए ब्यूटी पार्लरों में किस दर्पण का उपयोग किया था? अवतल दर्पण का। लेकिन जो सैलूनों में दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, वह दर्पण एक बहुत बड़ा गोलीय भाग का एक हिस्सा होता है, बहुत बड़ा गोलीय सतह, बहुत बड़ा गोलीय परावर्तक सतह का एक हिस्सा होता है, समझे। तो यही सब था इसका उपयोग। एग्जाम में ये अक्सर पूछते रहता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस दर्पण में कहां पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहां पर बनता है। ये सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना आप लोग ना भूलें। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, या आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। जब ये वीडियो अंत होगा तो स्क्रीन पर ही वो वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही वीडियो में रहने देते हैं, समझे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ। आप सभी को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक छोटा सा प्यारा सा बहुत सुंदरता सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, जितना कमेंट करने का मन करे आप सभी का उतना कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आया या नहीं आया ये बतलाना जरूर ना भूलिएगा, ये जरूर बतलाइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।